गुरुवर गुरुवर पुकारा करेंगे सदा हम, गुरु को निहारा करेंगे। आ जाओ गुरुवर धरा पे फिर से, हमें जरूरत तेरी हुई है। अपराजेय साधक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने विश्व पटल पर श्रमण संस्कृति एवं जैन धर्म का नाम गुंजायमान किया, तेरी हुई। शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर स्थापित किया, निर्धन ग्रामीण आदिवासियों, जरूरतमंद महिलाओं, जेल में कैदियों को रोजगार के अवसर दिए, हजारों वर्षों तक श्रमण संस्कृति को जीवंत रखने वाले पाषाण के जिनालयों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराकर जैन धर्म की गौरव गाथा लिख दी। अहिंसा, दया, करुणा, शाकाहार, आयुर्वेद अनुसंधान केंद्रों की स्थापना के बाद मातृभाषा पर क्रांति लाने के साथ इंडिया नहीं भारत बोलो की प्रेरणा देने वाले जन जन के संत, हृदय सम्राट, युग पुरुष, महाकवि संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनसे सर्वधर्म प्रेमी बंधु, संत, विद्वान, गणमान्य नागरिकों सहित भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उद्योगपति आदि सभी ने आशीर्वाद, मार्गदर्शन और प्रेरणा ली, क्योंकि आचार्य श्री जन जन के आराध्य हैं। अंतरयात्री महापुरुष, अपराजेय साधक, संस्कृति उन्नायक, साधना के शिखर पुरुष, युग श्रेष्ठ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने स्वयं ही उत्कृष्ट संलेखना पूर्वक समाधि रूपी कलशारोहण करके जीवन जीने की कला सिखाई। गुरुदेव ने माघ सुदी नवमी तिथि पर मृत्यु को महोत्सव में तब्दील करते हुए छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी को महातीर्थ बना दिया। चावल यहाँ पर उत्पन्न होते हैं और भारतवर्ष में यह प्रसिद्ध स्थान है। अब इसको छत्तीसगढ़ भी बोलते हैं। हमारे आचार्य परमेष्ठी के पास 36 गुण होते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ के साथ इस प्रकार का संबंध हुआ है। माघ सुदी नवमी की प्रातःकाल की बेला में ब्रह्मलीन होते ही गुरुदेव का सारा पुण्य उनकी पवित्र आत्मा के साथ स्वर्ग में विदेह क्षेत्र में चला गया, जहां गुरुदेव विराजमान हैं। आचार्य श्री ने जिस शरीर से जीवन भर साधना कर संयम के उत्कृष्ट पुण्य रूपी रत्नत्रय को धारण करते हुए रिद्धि सिद्धि भरा आशीर्वाद जीवन भर हम सभी को प्रदान किया है, ब्रह्मलीन आचार्य श्री का शरीर आत्मा से जुदा होकर इस धरती पर रह गया। उनके पुण्य की वरगणाएं आज उनकी समाधि स्थली विद्यायतन चंद्रगिरी तीर्थ छत्तीसगढ़ में उनकी पावन सुगंध बिखेर रही हैं। यहाँ आज भी गुरुदेव के भक्त प्रतिदिन उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जल चंदन अक्षत से ये अर्घ बनाया है, गुरुद्वय के चरणों में सब मिल के चढ़ाया है। सागर की समय सागर की शुभ मंगल दीप सजाए हो, मैं आज उतारूं आरतियां। परम श्रद्धेय समाधि सम्राट अपराजेय साधक महाकवि युग श्रेष्ठ पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का प्रथम समाधि स्मृति महामहोत्सव श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ मंगल बेला 1 से 6 फरवरी 2025, स्थान विद्यायतन आचार्य विद्यासागर समाधि स्थली चंद्रगिरी महातीर्थ डोंगरगढ़ राजनांदगांव छत्तीसगढ़। आशीर्वाद पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज। सानिध्य पूज्य मुनि श्री आगम सागर जी महाराज, मुनि श्री पुनीत सागर जी महाराज, आइलक श्री धैर्य सागर जी महाराज ससंग सहित समस्त मुनि एवं आर्य का संघ। एक पाती आपके नाम महामहोत्सव में आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। ये महामहोत्सव आपके लिए लाया है महापुण्यार्जन का महाअवसर। श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान में इंद्र बनकर सिद्धों की आराधना करें। 2 बड़े समवचरण में 11-11 कलश से पुण्यार्जन करने वाले 4 पुण्यार्जक सौधर्म इंद्र इंद्राणी बनकर पुण्यार्जन कर सकते हैं।
22 छोटे समवशरण में 44 पुण्यार्जक प्रत्येक जोड़ा 2,51,000 रुपए राशि दान देकर पुण्यार्जन कर सकते हैं। 351 मंडल में 1,51,000 राशि दान देकर एक मंडल पर पूजा करने का पुण्यार्जन कर सकते हैं। 1008 वृक्षारोपण में सहभागी बनकर अनेक जीवन दान का पुण्यार्जन करें। एक वृक्ष के संरक्षण हेतु 11,000 रुपए की राशि देकर अनेक जीवों को ऑक्सीजन, आश्रय, भोजन, छाया, पर्यावरण, प्रकृति एवं धरती की रक्षा का पुण्यार्जन कर सकते हैं। महागुरु आचार्य श्री के अष्टधात्वीय 108 चरण चिन्हों की प्रतिष्ठा करें। चरण चिन्ह हेतु विशेष संपर्क सूत्र पर संपर्क करें। भुगतान के बाद मंदिर जी का नाम एवं पता सहित स्क्रीनशॉट भेजकर सूचित अवश्य करें, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह किस मंदिर जी में विराजमान हेतु है। अलौकिक आनंद की महायात्रा, प्रतिदिन संगीतमय आचार्य श्री पूजन, नित्य मंगल प्रवचन, विनयांजलि, संस्मरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं नाटिका। आचार्य श्री की 56 वर्षीय यात्रा चित्र प्रदर्शनी 6 फरवरी 2025 को आचार्य 36 विधान महाविनयांजलि। आओ चलें विद्यायतन समाधि स्थली, एक श्रद्धा दीप हम सब जलाएं, गुरु के ज्ञान प्रकाश में अपना जीवन सजाएं। इंद्र इंद्राणी बनकर सिद्धों की आराधना करके महापुण्यार्जन करें। पधारने वाले सभी इंद्र इंद्राणियों के लिए आवास, भोजन एवं हथकरघा के वस्त्रों के साथ आवागमन की समुचित व्यवस्था रखी गई है। यदि आप विद्यायतन आचार्य विद्यासागर समाधि स्थली के निर्माण में योगदान देना चाहते हैं तो निम्नलिखित खाते में ऑनलाइन अथवा QR कोड को स्कैन करके दान राशि जमा करने के बाद कार्यालय को सूचित करें। विनीत श्री दिगंबर जैन चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। श्री दिगंबर जैन सर्वोपयोगी धार्मिक न्यास, अंधेरी, पश्चिम मुंबई, महाराष्ट्र। विद्यायतन आचार्य विद्यासागर समाधि स्थली, चंद्रगिरी तीर्थ, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। गुरुवर गुरुवर। आज पुनः अतिशय क्षेत्र चंद्रगिरी, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ की स्मृतियां ताज़ा हो गई हैं। क्षेत्र के सेवक, कमेटी के प्रमुख भाई विनोद जी वड़जात्या अपने परिवार के साथ यहाँ पर आए। चंद्रकांत जी राजनांदगांव से क्षेत्र के सेवक हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए। इन दोनों और किशोर कुमार जी अध्यक्ष महोदय सहित पूर्ण कमेटी की सेवाएं और तत्परता, उनका समर्पण मैंने चंद्रगिरी के अल्प प्रवास में देखा। ये अकेले एक एक व्यक्ति नहीं है, ये एक बहुत बड़ी संस्था है और इन लोगों ने जो भाव बनाया है कि गुरुवर आचार्य श्री का समाधि को 1 बरस होने को जा रहा है, उसमें अतिशय क्षेत्र चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में ये बहुत भव्यतम बड़े स्तर पर एक धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए जा रहे हैं। जो भी अनुष्ठान इनका आयोजित होता है, मैं समझता हूँ वह आयोजन संपूर्ण देशवासियों का है। पिछले वर्ष भी सम्मेद शिखर जी की वंदना करने के भाव बने थे, गुरुवर का आशीर्वाद मिला था, लेकिन आचार्य श्री की अस्वस्थता का समाचार सुनकर के सम्मेद शिखर जी की वंदना को स्थगित किया और अपने गुरुवर जीवित सम्मेद शिखर की वंदना करने के लिए हम उनके चरणों में पहुंच गए। हम चारों महाराज जी थे और अब अगर चंद्रगिरी डोंगरगढ़ की कोई भी बात आ रही है और गुरुवर को लेकर के आ रही है, तो यद्यपि सम्मेद शिखर का भाव तो है ही, लेकिन हम अपने गुरुवर आचार्य श्री के चैतन्य सम्मेद शिखर को छोड़ने वाले नहीं हैं। इस कार्य के लिए मुझे अपने संगनायक आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज जी की आज्ञा की ज़रूरत है और उनका जो भी निर्देश होगा, आदेश होगा, हम पूर्ण समर्पण के साथ उसका पालन करेंगे। और आचार्य श्री की कोई भी गतिविधि अगर प्रभावना के रूप में होती है तो वहाँ
हम अपने संघ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ मुनि महाराजों के साथ मैं भी प्राणपण से समर्पित रहूँगा, संकल्पित हूँ और पूरे देशवासियों को सूचना देना चाहता हूँ, संदेशा देना चाहता हूँ कि अतिशय क्षेत्र चंद्रगिरी से जो भी समाचार निकलता है, गुरुवर का पहला वर्ष है समाधि महोत्सव का, हम सभी मिलकर के पूरा संघ मिलकर के बड़ी धूमधाम के साथ इस आयोजन को संपन्न करेंगे। बस संघ की व्यवस्था और हमारे आचार्य महाराज का आदेश निर्देश जो भी प्राप्त हमारे लिए होगा उसे हम क्षेत्र कमेटी के साथ और राष्ट्रीय स्तर की कमेटी के साथ पूरे जी जान लगा करके प्राणपण से उसे संपन्न कराने में हमारा संघ सबसे आगे रहेगा। महावीर भगवान की जय। गुरुवर विद्यासागर जी महाराज अपने मुनि बनने के कुछ दिन पहले, 1-2 माह पहले ही राजस्थान के किसी गांव में निवास कर रहे थे। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास उस वक्त उनके मन में ख्याल आया कि मुझे सिद्ध चक्र की आराधना की करना है और विधान करना है। उन्होंने वहीं समाज में रहने वाले जो लोग थे उन लोगों को वार्तालाप करते हुए मन में बात रखी कि आप लोग जो सिद्ध चक्र की आराधना करते हैं, एक बार हमारा मन है कि आप सबके साथ हम भी सिद्ध चक्र की आराधना करें। तो वहाँ उनके साथ में रहे हुए जो ग्रस्त थे उन सब ने मिलकर के गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज के पास श्रीफल चढ़ाया और अनुमति मांगी। हम सब मिलकर के ये विद्याधर जी के साथ में सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना चाहते हैं, आप आशीर्वाद और आज्ञा प्रदान करें। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उन सब के लिए आशीर्वाद और आज्ञा प्रदान की। फिर सब लोग प्रातः काल की बेला में एकत्रित होकर के सिद्ध चक्र महामंडल विधान करते और जब भगवान के अर्घ पूरे हो जाते उसके उपरांत सब एकत्रित होकर के आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को अर्घ चढ़ाने जाते और उसके उपरांत सब अपने अपनी भोजन की क्रियाओं में लगते थे। बस वहां से विधान संपन्न होने के बाद विद्याधर जी ज्ञान सागर जी महाराज सहित सब इकट्ठे होकर के अजमेर पहुंचे और वहां जाकर के विद्याधर की दीक्षा होकर के विद्याधर से वो विद्यासागर कहलाए। जहाँ तक मुझे स्मरण है मई के महीने में यह विधान संपन्न किया था और जून लास्ट में जाकर के उनकी दीक्षा संपन्न हो गई थी। ऐसे सिद्ध चक्र का वह विधान वो विद्याधर के लिए वरदान बना और उनके मोक्ष मार्ग के प्रशस्त करने वाला हुआ, उन्हें दिगंबरी दीक्षा का लाभ देने वाला हुआ। मैं ऐसा सोचता हूँ उनके मन में भाव होगा कि मैं कुछ समय बाद मुनि हो जाऊंगा, फिर सिद्ध चक्र की आराधना अष्टमंगल द्रव्य से नहीं कर पाऊंगा, अतः पहले ही कर लिया जाए। तो उन्होंने बहुत ठाट बाट से सिद्ध चक्र महामंडल का विधान संपन्न किया और वह विधान संपन्न होते ही उनका ऐसा पुण्य बढ़ा कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अजमेर में जाकर के उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दी। ऐसे ही पुण्य बढ़ाने का ये आयोजन आम जनता के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। 1 फरवरी से 6 फरवरी तक इस सिद्ध गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज के समाधि स्थल पर यह कार्य आपको सिद्धिदायक हो, वरदान वाला हो, ऐसी मंगल भावना के साथ यहाँ पर 1 फरवरी से 6 फरवरी तक विधान का जो आयोजन किया जा रहा है, ये वही विधान है जो विद्यासागर महाराज के लिए उनके ग्रस्त जीवन का
वह विधान सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो उनकी मुनि दीक्षा में सहायक हुआ, ऐसा पुण्य उन्होंने कमाया था, ऐसा ही वह विधान अब आपके यहाँ इस भूमि पर होने जा रहा है। आप सब लोग इंद्राणी बनकर के इस विधान को संपन्न कीजिएगा और अपना वह पुराना बैठा हुआ अंतरंग में जो पाप कर्म है उसे नष्ट कीजिएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं से बुलवाचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की। कि आचार्य भगवान के समाधिस्थ 1 वर्ष पूर्ण होने पर यहाँ पर मुनि श्री न्यायपक मुनि श्री समता सागर जी महाराज, मुनि श्री आगम सागर जी, पुनीत सागर जी, एलेक्सी धैर्य सागर जी महाराज, समस्त आर्का संघ के सानिध्य में 1 फरवरी से 6 फरवरी तक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी लोग सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिन जिन लोगों ने इन दिन दानी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं उनके नाम ले रहा हूं, कृपया उनके नाम आप ध्यान से सुने, आप भी यह सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमान मंजू चौधरी, चार्ली जी चौधरी, आपके द्वारा इन दिन दानी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आपने बड़े इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जगदलपुर से आप हैं। अनूप जी, महावीर जी इलेक्ट्रिकल्स, संध्या जी जैन, आपने भी इन दिन दानी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अविनाश जैन लाइट हाउस जगदलपुर, मैं ये सब जगदलपुर के नाम आपको गिना रहा हूँ, जगदलपुर वालों ने जो सौभाग्य प्राप्त किया है। शीलचंद जी जैन इंद्राणी, इंदुमती जैन, राजकुमार जी जैन ऊन वाले जगदलपुर, अनूप जी जैन जगदलपुर, अमित जैन वर्धमान कंप्यूटर जगदलपुर जैन समाज द्वारा आचार्य भगवान की जो चरण पादुकाएं जो कि हर मंदिर जी में रखी जानी है, वहाँ का सौभाग्य प्राप्त किया है। दिगंबर जैन समाज जगदलपुर, श्री दिगंबर जैन समाज गीदम, ये 2 चरण वहाँ स्थापित किए जा रहे हैं। बाहुबली टेंट हाउस दमोह, जिन्होंने भी बड़े इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अक्षत निरंजन जैन, जिन्होंने भी बड़े इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री नरेंद्र कुमार जी जैन जगदलपुर, इन्होंने भी यह सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा आप सभी लोग यह सौभाग्य प्राप्त करें। देखिए, गुरु जी के चरण जो बने हैं अष्ट धातु से निर्मित हैं, 108 किलो के हैं और 1108 ही बने हैं। नाम लगभग पूर्ण होने जा रहे हैं और भी चरण बन सकते हैं अगर आप शीघ्रता से हमें नाम दें और नाम भेजें। प्रतिदिन यह टीवी चैनल में दिखाया जाता है, उसमें सब मोबाइल नंबर दिए गए हैं, आप कृपया शीघ्रता से सब बुकिंग करा लेवे। श्रीमती प्रभा देवी अमित कुमार जी जैन, जिन्होंने भी इन दिन दानी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, यह सभी सौभाग्य आप भी प्राप्त कर सकते हैं। मुनि श्री आचार्य श्री का आशीर्वाद से, इस संघ में आचार्य समय सागर जी महाराज जी का आशीर्वाद से यह सब कार्यक्रम मुनि श्री आगम सागर जी, पुनीत सागर जी एवं एलक धैर्य सागर जी के सानिध्य में संपन्न होने जाने वाला है। समस्त आर्का संघ से संपन्न होने जाने वाला है। 1 चरण घनसौर जैन समाज द्वारा रखा जाएगा मंदिर जी में। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप सभी महानुभाव से निवेदन, यदि आप चाहते हैं 1 से 6 तारीख जो समोसरण विधान 24 समोसरण विधान हो रहा है, उसमें आपकी सहभागिता और आचार्य भगवान के चरणों की रज अपने माथे पर लगाना चाहते हैं, तो उस विधान में इंद्राणी बनकर जिसकी निछावर राशि 1,51,000 है, पारस चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में प्रसारित होगा। 7:40 पर प्रतिदिन दिखाया जाता है। जिसके नामों की स्वीकृति होती है उसके नामों की घोषणा की जाती है। 1,51,000 में इंद्राणी बनने का सौभाग्य 351 जोड़े इंद्राणी के बनेंगे। 22 सौधर्म इंद्र के जोड़े बने, इंद्राणी के जोड़े बनेंगे प्रमुख पात्रों के रूप में, जिसकी निछावर राशि 2,51,000 रुपए, और 2 जोड़े बनेंगे प्रमुख सौधर्मेंद्र जिनकी निछावर राशि 11-11 लाख रुपए है। यदि आप किसी भी माध्यम से पुण्यार्जन करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर पारस चैनल पर आपको चंदगिरी विद्यायतन का अकाउंट नंबर, डिटेल, स्कैनर दिखाया जाता है, आप उससे जुड़ सकते हैं। आप अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं यथा व्यवस्था अनुसार। पुकारा करेंगे गुरुवर गुरुवर, पुकारा करेंगे सदा हम गुरु